अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू? संडे को आप लोगों को अलाइनर सेशन के लिए इनवाइट कर लिया है। सो होपफुली यू ऑल विल लर्न। ओके, माय नेम इज डॉक्टर फैजान फारूक. I did my BDS in 2013 from Liaquat College of Medicine and Dentistry. Then I got enrolled in FCPS orthodontics at LV Dental Hospital. So I enjoyed the privilege of being resident of a president. So yes, Dr. Arif Alvi is my supervisor, and I learned a lot from him. Then from the end of 2019, I got involved in aligners and all the digital dentistry and things. So here we start. Okay, first I would like to thank and congratulate all the Pride team to start this initiative and starting this innovative topic of digital dentistry, uh, because there is a lot of gap in between the people who are doing digital dentistry and people who are not doing the digital dentistry. So that's a good effort to start this thing. So I would like them to congratulate. Okay, next. Initial days of my journey started in digital dentistry is 2019 की बात है, जब जो है कोविड था और यू कैन सी एवरीवन इज वेयरिंग अ मास्क. सो जो है डॉक्टर अवाब अलवी, डॉक्टर आरिफ अलवी सन guided me towards the path of digital dentistry, and he's always at my back. And I did some mistakes, yes, but he's always at my back. So आज का ऑब्जेक्टिव जो है वो ये है कि मैं थोड़ी सी पहले आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ कि एक पेशेंट आपसे अलाइनर कराना चाहता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ high demand from the patient and overall the great marketing from all aligner companies. Now patient will demand from you कि हमें aligners चाहिए, but anyhow you don't know how to do it because these aligner and all the digital dentistry things are not the part of your BDS curriculum, but you have to do it. So issue ये आता है कि हम अलाइनर केस स्टार्ट तो कर लेते, बट हाउ टू प्रोसीड, उसके अंदर किस तरह से चीजें करनी है, वहां हमारे पास प्रॉब्लम आती है. सो आई वॉन्ट यू टू इन्वॉल्व इन दिस थिंग बिकॉज आई एम द गाय फ्रॉम द बैक स्टेज फॉर लॉट ऑफ कंपनीज, एंड एट द सेम टाइम मेरी ऑर्थोडोंटिक ट्रेनिंग, कन्वेंशनल ऑर्थोडोंटिक ट्रेनिंग की वजह से आई एम डूइंग बोथ थिंग्स. सेम टाइम आई एम डूइंग aligners, and at the same time I'm doing the braces thing. So आई एम द मिडिल गाय. मैं आपकी साइड पे भी हूँ, मैं अलाइनर कंपनी की साइड पे भी हूँ. जो प्रॉब्लम्स हैं वो मैं एक जो है ब्रिज कर सकता हूँ यहाँ पे. ओके, सो Benjamin Franklin said, "Tell me and I forget, teach me and I may remember, involve me and I learn." So I want you to involve. आज हमें कुछ सीख के जाना है इंशाल्लाह. So aligner is a technique, not a product. I introduced this slogan for Aligners Pakistan in 2020, or is inspired from a Sandra Tie aligner book. और हमने इसको अपने अलाइनर लैब की जो है डोर पे लगा दिया. सो जो बिफोर एंटरिंग यू शुड नो कि अलाइनर एक टेक्निक है, कोई ऐसी जो है प्रोडक्ट नहीं है कि आपने एक बॉक्स से अलाइनर निकाला और पेशेंट को अलाइनर दे दिया, वो अलाइनर पहनता रहा एंड यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग. यू हैव टू इन्वॉल्व फ्रॉम द वेरी स्टार्ट, फ्रॉम द डायग्नोसिस पार्ट, फ्रॉम द स्कैनिंग पार्ट. आफ्टर दैट जो है डिजिटल जब जो सेटअप आएगा, यू हैव टू इन्वॉल्व फ्रॉम वेरी स्टार्ट. फिर ही आपका अलाइनर ट्रीटमेंट जो है वो सक्सेसफुल हो सकेगा.
ओके, सो जो है टुडे वी विल लर्न द बेसिक्स। मैं कुछ आपको जो है बेसिक बायोमैकेनिक्स बताना चाहूंगा अलाइनर्स की। इसके अलावा हाउ टू रिव्यू अ डिजिटल सेटअप, ये बहुत मेन चीज है हमारे पास। जब जो है सेटअप आता है तो उसको जो है किस तरह रिव्यू करना है, क्या मिस्टेक्स हुई आई हैं वो कैसे सॉल्व करनी है, क्या आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं। क्योंकि पेशेंट आप फेस कर रहे हैं, आपको मालूम है पेशेंट की चीफ कंप्लेन क्या है, वो चीजें आप किस तरह से जो है कंपनी को या जो है टेक्नीशियन को बताएंगे। इसके अलावा कुछ आपको जो है टिप्स मैं बताऊंगा एज आई एम डूइंग अलाइनर्स ऑन माय पेशेंट। तो जो है कुछ चीजें जरूर मैं बताना चाहूंगा कि जो आपके अपने केसेस के लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अलाइनर्स जो है वो प्रोएक्टिव ऑर्थोडोंटिक्स है, और जो ब्रेसेस हम करते हैं वो रिएक्टिव ऑर्थोडोंटिक्स है। देखिए, प्लान हम जो है कन्वेंशनल ऑर्थोडोंटिक्स में पहले से कर रहे हैं। ठीक है, क्या प्लान कर रहे हैं कि क्लास 2 है, क्लास 3 है, क्लास 1 है, क्या हमारा गोल है, बट एट एवरी विजिट यू आर डूइंग समथिंग डिफरेंट। ठीक है, एग्जाम्पल ले लें, मैंने एक जो है पिक्चर लगाई हुई है, इसमें इन स्टैंडिंग लेटरल है। ये मेरा जो कर्सर मैं यहाँ से आपको बता दूं, ये इन स्टैंडिंग जो लेटरल है। अब इसमें क्या करेंगे, आप ऐसा ऐसा लाइन करेंगे, फिर देन हैवी वायर के ऊपर आएंगे, आफ्टर द हैवी वायर आप इधर जो है पुश कॉइल देंगे, फिर नाइटा से इसको पिगी बैक करेंगे और देन इसको लेंगे। ये चीज आपको इन योर प्लानिंग नहीं सोचनी। प्लान आपको ये करना है यार, क्लास 2 है मैं ऐसे ट्रीट करूंगा, क्लास 3 में ऐसे ट्रीट करूंगा, बाकी अब रिएक्टिव ऑर्थोडोंटिक्स करें। बट इन अलाइनर्स क्योंकि आप सारी चीजें पहले कर रहे हैं, पूरी डिजाइनिंग पहले कर रहे हैं, अलाइनर्स सारे बन के पहले आपके पास आ जाते हैं, तो यू हैव टू बी वेरी प्रोएक्टिव कि अगर मेरे पास इन स्टैंडिंग टूथ है तो मुझे पहले एडजेसेंट टीथ को मूव करना है ताकि उसकी स्पेस मिले और वो टूथ आगे मूव कर सके। ठीक, हाउ अलाइनर वर्क्स। अच्छा देखिए, अलाइनर काम इस तरह करेगा, एक सीरीज ऑफ अलाइनर्स। ठीक है, एक टूथ जो कि रोटेटेड है, मैल अलाइन है, उसके ऊपर आपने एक अलाइनर पेशेंट को पहनाया, उसने थोड़ी सी मूवमेंट करी, फिर आपने दूसरा पहनाया, उसने थोड़ी सी मूवमेंट करी, स्लोली ग्रेजुअली करते 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 फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी पूरी मूवमेंट हो जाएगी। ठीक है, तो एक सीरीज ऑफ अलाइनर होंगे जो कि आप पेशेंट को देते रहेंगे और उसमें अलाइनर स्लोली ग्रेजुअली उसको मूव करता रहेगा। एक ये वीडियो है जिसमें मैं आपको समझाना चाहूंगा कि अलाइनर किस तरह से मूव करेगा। अच्छा, अब लेट्स से इस टूथ ने मूव करना है फ्रॉम दिस पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ठीक है, अब हम ये वीडियो देखते हैं, इसमें जो है सब्सिक्वेंट अलाइनर्स आते रहेंगे और ये टूथ स्लोली ग्रेजुअली मूव करेगा। वीडियो आई थिंक आपके पास प्ले नहीं हो रही, अब होगी। यस, एक अलाइनर आया, उसने पूरा इन्वेलप कर लिया टूथ को। ठीक है, और ये जो है सब्सिक्वेंट अलाइनर्स आते रहे, इसमें टूथ स्लोली स्लोली ग्रेजुअली ग्रेजुअली पूरा मूव हो जाएगा। कोई भी जो सडन मूवमेंट नहीं होगी, अगर जो सडन मूव होगा अलाइनर फिट ही नहीं होगा। ठीक है, इसलिए सीरीज ऑफ अलाइनर बनाए जाते हैं कि वो आहिस्ता आहिस्ता पूरा मूव करता हुआ चले। ओके, नेक्स्ट, अलाइनर तुथ को मूव कैसे करता है। दो तरीके से अलाइनर तुथ को मूव करता है, ये हम इस वीडियो में देखते हैं। अलाइनर आके ग्रास्प कर लेता है तुथ को। ठीक है, पूरी समझे एक तरह की प्लास्टिक कोटिंग हो गई, पूरा रैप कर लिया प्लास्टिक ने जो है तुथ को, और फिर देन स्लोली ग्रेजुअली वो दांत को मूव करना शुरू करेगा। ठीक है, ये इसने मूव कर दिया तुथ। ठीक, एक ये मूवमेंट होती है। दूसरी मूवमेंट क्या होती है कि अटैचमेंट लगाइए आप। ठीक है, अब वो प्लास्टिक की फोर्स अटैचमेंट के ऊपर लग रही है और दैट अलाइनर थ्रू द गाइडेंस ऑफ अटैचमेंट तो उसको मूव करेगा। ओके, यू गॉट इट। इस तरह से अलाइनर काम, ये एक जो है बेसिक बायोमैकेनिक्स। दूसरी चीजों में समझाना चाहूंगा इन कंपैरिजन टू ब्रेसेस एंड अलाइनर्स। हमेशा याद रखें, अलाइनर काम करता है थ्रू पुश मैकेनिक
और अलाई और जो है ब्रेसेस काम करते हैं थ्रू पुल मैकेनिक्स। आपने एक जो है टुथ है मेल अलाइन, यहाँ पे आपके पास इन स्टैंडिंग लेटरल है, ठीक है। आपने वायर दी, वो इंगेज हुई, और इंगेज होने के बाद उसने उसको पुल करना शुरू किया, और वो जो है पुल करते हुए आपकी मेल अलाइनमेंट को सही करी। अलाइनर्स के अंदर पुश मैकेनिक्स होगी। ये टूथ अगर रोटेटेड है, इस पे दो तरफ से पुश फोर्स लग रही है, वो दांत को अलाइनर जो है धक्का दे रहा है, पूरा रैप कर लिया, अब वो स्लोली ग्रेजुअली मूव करता रहेगा और थ्रू पुश मैकेनिक्स काम करेगा। अच्छा, एक और चीज जो मैं समझाना चाहता हूँ, अटैचमेंट्स। आप यूजुअली अलाइनर्स में अटैचमेंट्स देखते हैं, और ये बात मेरी याद रख लें, जिस अलाइनर में अटैचमेंट्स नहीं है वहां पे मूवमेंट नहीं होगी। क्योंकि मूव कराने के लिए एक हमें बॉडीली मूवमेंट करानी है, आगे इसकी वीडियो भी मैं दिखाऊंगा। एक बॉडीली मूवमेंट करानी है, उसके लिए अटैचमेंट बहुत जरूरी है। तो अटैचमेंट इज लाइक अ डोर, ठीक है, इज लाइक अ हैंडल ऑफ द डोर, ठीक है। अब वो हैंडल अगर नहीं होगा तो आपका हाथ स्लिप हो जाएगा, फोर्सेस स्लिप हो जाएंगी, मूवमेंट नहीं सही से होगी, ठीक है, गॉट इट। इसी तरह अब या तो कोई चीज आउटग्रोथ होनी चाहिए या इंडेंट होनी चाहिए, तो हम क्या करते हैं, हम जो है प्लायर इंडेंट्स देते हैं या फिर अटैचमेंट्स देते हैं जो कि टूथ को मूव कराती है। एक चीज हमेशा याद रखें, अटैचमेंट्स में बड़ी कंफ्यूजन होती है। जो है डिफरेंट टाइप ऑफ अटैचमेंट्स है, इनविसालाइन के पास ऑप्टिमाइज अटैचमेंट्स हैं, हर कंपनी की अपनी अलग शेप ऑफ अटैचमेंट है, ठीक है। तो उसमें कभी भी कंफ्यूज नहीं हो, एक चीज हमेशा याद रखें, कोई भी अगर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है, कोई भी अगर टुथ की हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है, तो उसके लिए आपको वर्टिकल अटैचमेंट यूज करें, ठीक है। जब आप जो है वर्टिकल अटैचमेंट देंगे तो उसमें इधर एक्टिव सरफेस होगी, ये जो है टुथ को हॉरिजॉन्टल मूव कराएगी टूवर्ड जो है लेफ्ट और टूवर्ड द राइट। और कोई भी अगर आपके पास वर्टिकल टुथ मूवमेंट है, तो आपकी अटैचमेंट हमेशा हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए, ताकि ये इसकी एक्टिव सरफेस हो या ये इसकी एक्टिव सरफेस हो, या तो टुथ इंट्रूड हो या टुथ एक्सट्रूड हो। एक ये वीडियो है, इसमें आप ये देखेंगे कि अटैचमेंट्स क्यों जरूरी हैं, और जो लोग ये कहते हैं कि अटैचमेंट्स हम नहीं देंगे या हमारा पेशेंट अटैचमेंट नहीं पहन सकता, वी डोंट वांट एन अटैचमेंट, तो सो सॉरी, आपकी जो है बॉडीली मूवमेंट उसके बगैर नहीं हो सकेगी। ये वीडियो से आप जरा इसको जो है समझने की कोशिश करें। स्पेस है, अलाइनर आ गया, अलाइनर स्क्वीजिंग द आर्च, ठीक है, आर्च को अलाइनर स्क्वीज कर रहा है, फोर्स लगा रहा है उसके ऊपर, ठीक है। अब स्लोली ग्रेजुअली से मूव करना शुरू किया, ये मूव हो रहे हैं। अब जैसे ही फोर्सेस आना शुरू हुई, सेंटर ऑफ रोटेशन पे जो मूवमेंट शुरू हुई, और टुथ टिप कर गया, इन द स्पेस टुथ टिप हो गया। अब ये जो है टिपिंग क्यों हो रही है, बिकॉज हमने अटैचमेंट नहीं दी। अब जब हमने अटैचमेंट इसके ऊपर दे दी, अलाइनर आ गया, अलाइनर ने इसको स्क्वीज करना शुरू कर दिया, उसमें फोर्स लगानी शुरू कर दी। अब जब ये फोर्स आई, तो अटैचमेंट्स के अंदर स्टॉप्स क्रिएट होंगे, फॉर एवरी एक्शन देयर इज जो रिवर्स रिएक्शन, ठीक है। तो वो जो एंटी टिपिंग फोर्स है, जो एक फोर्स है जो कि जो है टूथ को मूव करना चाह रही है, और ये जो एंटी जो है टिपिंग फोर्स है, इसने क्या किया, बॉडीली मूव कर दिया, ठीक है। जो है टिपिंग हो रही थी वो अब यहां नहीं होगी, अब इधर बॉडीली मूवमेंट होगी, ठीक। ये देखें, ये बॉडीली मूव, इससे पहले क्या हुआ था, इससे पहले उसने सिर्फ जो है टिप कर लिया था, अब यहाँ पे जो है बॉडीली मूव हो गया ये। तो अटैचमेंट्स आर वेरी नेसेसरी फॉर अ बॉडीली मूवमेंट, क्योंकि अलाइनर्स के अंदर अगर आप अटैचमेंट नहीं देंगे तो अलाइनर जो है टिपिंग करेगा। अच्छा जी, अब वाई अलाइनर कंपनी सेंड यू अ वर्चुअल सेटअप, आई होप वो पीछे बायोमैकेनिक्स जो है समझ आ गई होगी, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है कोई चीज़ है तो वो एंड में जरूर मुझसे पूछ सकता है।
अच्छा जी, अलाइनर कंपनी हमें एक जो है वर्चुअल सेटअप भेजती ही क्यों है? ठीक है, क्या इसलिए अलाइनर कंपनी जो सेटअप भेजती है कि हम अपने जो है पेशेंट को दिखाएं वो जो सेटअप? पेशेंट इज जो है वेटिंग इन द वेटिंग एरिया और हमने जल्दी से जो है सेटअप खोला और जो है सेटअप देखा, अच्छा यार क्या आया, अच्छा यू मूव हो रहे, नहीं। यू हैव टू सी अ सेटअप फ्रॉम वेरी फर्स्ट। जब आपके पास आया है, आपने सेटअप देखा, देन उसके अंदर आपके जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे ये देखा, फिर क्या क्या चीजें आपको जो है सेटअप में और देखनी है ताकि आपकी ट्रीटमेंट सक्सेसफुल हो। ठीक है, योर ट्रीटमेंट शुड बी जो है वेरी सक्सेसफुल, क्योंकि आपने अलाइनर्स एक साथ मंगवा लिए फ्रॉम अ कंपनी। ठीक है, और आप एक एक अलाइनर करके पेशेंट को दे रहे हैं, या आप एक साथ अलाइनर जैसे भी दे रहे हैं, यू हैव दीज ऑल अलाइनर्स। अब आपने जो है मूवमेंट हो रही है या नहीं हो रही ये भी जो है मॉनिटर करना है। आपने अपना जो सेटअप है उसके अंदर क्या क्या मिस्टेक हुई हुई है फ्रॉम द टेक्नीशियन, या आपने क्या क्या अपने ऑब्जेक्टिव पूरे कराने हैं, वो सेटअप। मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा, सेटअप को कभी भी वेरी फर्स्ट एक्सेप्ट नहीं कर ले। ठीक है, आपके पास जब भी जो सेटअप आए उसको पहले देखें, बट जब आप सेटअप से यूज टू हो, जब आपको मालूम होगा कि जो सेटअप के अंदर देखना क्या है, फिर आप देख सकेंगे। सो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको ये बता सकूं कि जो है वर्चुअल सेटअप के अंदर क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, क्या क्या चीजें आपने देखनी है। अच्छा, आई वॉज टोल्ड कि हमारी मिक्स जो है ऑडियंस है, उसमें अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स भी हैं, उसमें ग्रेड भी हैं, उसमें जो है प्रैक्टिसिंग जो है डेंटिस्ट भी हैं। तो जो इनिशियल पार्ट था हमारा वो समझे जो है बायोमैकेनिक्स और ज्यादा जो है थ्योरेटिकल पार्ट था। अब आपने जो चीज समझनी वो अपने केसेस के लिहाज से समझनी है। ठीक, ये एक वीडियो है, ये देखिए। एक टेक्नीशियन जो है खुद को मूव कर रहा है। ठीक है, तो जो जहां पे जो टेक्नीशियन जिस सॉफ्टवेयर पे उसको मूव कर रहा होता है उसके लिए ये लाइक अ वीडियो गेम है। ठीक है, एनिमेटेड है ना, एक चीज सिमुलेटेड है, उसको सिमुलेट कर रहा है। अब वो क्या कर रहा है, वो जो है खुद को मूव कर रहा है। अब उसके पास कंट्रोल है, वो कहीं भी मूव कर सकता है। अब आपको अगर नहीं पता कि क्या मूवमेंट करवानी है, जब जो सेटअप आपके पास आ जाता है और उसमें आपको सही से नहीं मालूम कि यार क्या क्या चीजें मुझे देखनी है, तो योर पेशेंट इज इन द हैंड ऑफ अ टेक्नीशियन। ठीक है, वो कोई भी मूवमेंट कर दे। अच्छा, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी। देखिए, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि अलाइनर कोई जो है प्रोडक्ट नहीं है, एक जो है टेक्निक इज लाइक अ टूल, है ना। आपने जो है ब्रेसेस से भी दांत स्ट्रेट करने हैं, आपने अलाइनर से भी दांत स्ट्रेट करने हैं। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, ये डेंटिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो है टूथ को किस तरह से मूव कराएगा। अब क्योंकि हम लोग जो है डिजिटल डेंटिस्ट्री से दूर हैं, हमें नहीं पता, तो जब हमारे पास जो है सेटअप आता है तो हमसे उसको जो है देखते हैं, हम कहते हैं हाँ यार जो है टूथ मूव हो गए, जो है वेरी गुड। और हम जो है पेशेंट को जो दिखाते हैं वो भी कहते हैं यार बहुत अच्छी बात है। लेकिन बीच में क्या क्या हो रहा है, जिस किस तरह से टूथ मूव हो रहा है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, फ्रॉम द मैल ऑक्लूजन टू द वेल अलाइंड टीथ, ये जो पूरी जो है जर्नी है, ये आपने डिसाइड करनी है। ये पाथवे टेक्नीशियन को आपने बताना है कि इस तरह से टूथ मूव होंगे। ठीक है, उसने मूव करके आपको जो है, बट क्या बायोलॉजिकल लिमिटेशंस है, कहाँ पे बायोलॉजिकल वायलेशंस हो रही है, वो आपने देखना है। क्या चीज हो सकती है, क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है, वो आपने देखना है। क्योंकि अगर आपने नहीं देखा तो पेशेंट आपको ब्लेम करेगा। ठीक है। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली होता क्या है, एक जो है ना ब्लेम गेम शुरू हो जाता है। ठीक है, आ, जो है कंपनी ने अलाइनर जो सेंड कर दिए, वो कहेगी कि यार जो है आपके पेशेंट ने अलाइनर नहीं पहने। अच्छा, जो डॉक्टर है वो कंपनी को कहेगा, जो पेशेंट है वो ऑब्वियस सी बात है डॉक्टर को कहेगा। तो इस ब्लेम से बचने के लिए वी हैव टू इंक्रीज अवर नॉलेज, थोड़ा सा ध्यान से वर्चुअल सेटअप को देखना शुरू करना है, थोड़ा उसके अंदर अपना दिमाग लगाना है। अच्छा, ट्रीटमेंट भेजते वक्त पहले से आपको ये पता होना चाहिए कि यार मेरे ऑब्जेक्टिव क्या है, मुझे क्या मूवमेंट करनी है। ठीक है,
जैसे आपका रूट कैनाल का पेशेंट है, आपको उसको जो है पेन फ्री करना है। आपका जो क्राउन का पेशेंट है, क्राउन आपके पास आ गया फ्रॉम द लैब, ठीक है। अब लैब से क्राउन आ गया, आपने उसको फिट कर दिया, अब उसमें हाई स्पॉट्स आ रहे हैं या उसमें कोई चीज आ रही है, तो इसके अंदर रिस्पॉन्सिबल लैब है, बट आप भी रिस्पॉन्सिबल है। क्यों आप रिस्पॉन्सिबल है? कि आपने हाई स्पॉट नहीं हटाए, लैब ने तो खराब क्राउन जो है बना दिया, बट पेशेंट आपका खराब हो रहा है, ठीक है। तो इन अलाइनर्स बी वेरी विजिलेंट इन जो है वर्चुअल सेटअप्स। अच्छा जी, अब ये एक वीडियो देखिए। ये एक मेरे जो एक क्लाइंट की अ, उसका पेशेंट है, उसकी वीडियो है। इज फ्रॉम इनविजिलाइन जो है क्लिनचेक। मैं वापस से लगा रहा हूँ ये वीडियो, वेट। अच्छा, इसमें ये देखिएगा कि इनविजिलाइन के जो है टेक्नीशियन ने क्या किया यहाँ। यहाँ जो है तो मूवमेंट शुरू हुई, उसने जो है डिस्टलाइज किया मोलर्स को, ठीक है। क्लियर? मैं ये, ठीक है, यहाँ डिस्टलाइज किया, यहाँ डिस्टलाइज किया, फिर देन उसके बाद इंटीरियर्स मूव किया। वापस से देखिएगा वीडियो, आई एम स्टॉपिंग हियर। अब ये देखिए, ये तो उसको अलाइन करने थे, तो ही हैव टू क्रिएट सम स्पेस। उसमें स्पेस कहाँ से बनाई? स्पेस उसने जो है क्रिएट की फ्रॉम बैक ऑफ द मोलर्स। 7 को उसने जो है डिस्टलाइज किया, 6 को डिस्टलाइज किया, 5 को डिस्टलाइज। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? इन कन्वेंशनल ऑर्थोडोंटिक्स हमें अगर जब जो है डिस्टलाइजेशन करनी होती है, हम क्या करते हैं? हम रेट्रोमोलर एरिया के अंदर मिनी इम्प्लांट लगाते हैं, देन उस पे हैवी वायर लगा के, फिर देन पावर चेंज दे के, सारी चीजें जो है देने के बाद वहां पे हम बड़ी मुश्किल से जो है टूथ को मूव कर पाते हैं। ये इन 6 to 8 अलाइनर्स, क्या मोलर जो है डिस्टलाइज होगा? नहीं, इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो जब ये गलतियां एक एडवांस कंपनी के जो टेक्नीशियन से हो सकती है, तो हमारे यहाँ के टेक्नीशियन से भी गलती हो सकती है। तो ये आपने देखना है। लेकिन ऐसे जो है देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है, दांत स्ट्रेट हो गए, वाह, बट जो है दिस इज नॉट वाओ। ये आपके ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, क्योंकि अलाइनर फिट नहीं होगा, उधर टूथ मूव नहीं होगा। तो अपने जो है सेटअप्स को जरूर देखा करें कि क्या ये मूवमेंट पॉसिबल है या ये मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, ठीक। अब देखिए प्रॉब्लम कहाँ है। प्रॉब्लम यहाँ है कि वी आर ट्रेन टू सी अ क्लिनिकल प्रॉब्लम, चेयर साइड प्रॉब्लम हम देखने की हमारी आईज जो है वो यूज टू हो चुकी है। जो चीज जो है डिजिटली हो रही है वो हम नहीं देख पाते, या उसको हम जो है पिक नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वी आर अवे फ्रॉम द डिजिटल डेंटिस्ट्री। हमारे पास जैसे ही जो है सेटअप आता है, तो पहले तो एक जो है बड़ा जो वाव फैक्टर आता है, यार वाव दांत मूव हो गए, कितने जो जबरदस्त मूव हो रहे हैं। और फौरन से पेशेंट को हमने जो है दिखा दिया कि यार ये देखो तुम्हारे दांत यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव हो गए, और नाउ अब तुम्हारी अलाइनर ट्रीटमेंट स्टार्ट। बट आपको उसमें जो है डिजिटली जो है वर्चुअली जो है प्रॉब्लम देखनी है, यार क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। फिर जो है दूसरी प्रॉब्लम, जो लोग जो है ब्रेसेस करते हैं, ऑर्थोडोंटिक्स करते हैं, वही वाली बात के वो यूज टू है फॉर रिएक्टिव ऑर्थोडोंटिक्स। ये जो है प्रोएक्टिव ऑर्थोडोंटिक्स है। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट अलाइनर, फ्रॉम इंट्राओरल स्कैनिंग पार्ट, यू हैव टू बी वेरी अवेयर कि यार कहाँ कहाँ मूवमेंट हो रही है, क्या क्या मूवमेंट हो रही है, ठीक जी। नेक्स्ट, अब मैं जो चीजें देखें, आई हैव अ लिस्ट। मैं आपको जो है 20 चीजें, 25 चीजें मैं आपको बता सकता हूँ कि जो है डिजिटल सेटअप में ये देखिए। बट आज मैं आपको सिर्फ 5 चीजें बता रहा हूँ, ताकि आपको याद रहे। और ये 5 चीजें अगर आपने अपने जो है सेटअप्स में जो है कर ली, इसके नोट्स लिख लें, इसकी जो है पिक्चर्स ले लें, आपके सेटअप्स जो हैं उसमें बहुत इंप्रूवमेंट आएगी, ठीक है। और आप यू विल एक्चुअली सी योर जो है टूथ मूविंग। अच्छा जी, जो है नंबर ऑफ अलाइनर्स, हमें हमेशा क्या प्रॉब्लम आती है कि जो है पेशेंट ऑलवेज आस्क कि यार डॉक्टर साहब कितने अलाइनर आएंगे, हाउ मच टाइम आई हैव टू स्पेंड फॉर दिस अलाइनर ट्रीटमेंट। हम वहाँ पे कहते हैं कि जी हम अभी देखते हैं अलाइनर आएंगे जो है कंपनी से, ठीक है, इट्स जो है रीजनेबल थिंग। बट फ्रॉम द वेरी स्टार्ट, फ्रॉम द इंट्राओरल स्कैनिंग एंड एट चेयर साइड, इफ यू सी एनी टूथ रोटेटेड और मेल अलाइन, आप उसको पहले से असेस करना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। फिर देन जब जो है डिजिटल सेटअप आ जाएगा,
जब ये सेटअप आएगा तो उसके अंदर क्या होगा कि जो है टूथ मूव हुआ होगा। मैं नेक्स्ट स्लाइड में उस पर आपको बताता हूँ, पहले एक चीज समझाना चाहता हूँ। रेट ऑफ टूथ मूवमेंट जो है कि ऑन ईच अलाइनर टूथ कितना मूव करेगा, दैट्स कॉल्ड रेट ऑफ टूथ मूवमेंट। देखिए गौर से, ये टूथ मूव कर रहा है, ये रोटेशन सही होनी है यहाँ पे, बट इसके लिए वी हैव टू क्रिएट स्पेस। अब जो है क्रिएट स्पेस हमने कहाँ से, हमने स्पेस को जो है गेन किया, हमने जो है अपर की जो है डिस्टलाइजेशन सीखी। अपर डिस्टलाइजेशन इज पॉसिबल विद अलाइनर्स और बहुत अच्छे से हो जाती है। ठीक है, तो अब क्या किया जो है टेक्नीशियन ने, उसने पहले मोलर को मूव किया, ठीक है, 7 को, फिर 6 को, फिर 5, फिर 4, फिर 3। तो दैट्स कॉल्ड स्टेजिंग। इसको हम स्टेजिंग एंड सीक्वेंसिंग कहते हैं। तो ये स्टेजिंग और जो है सीक्वेंसिंग आपके अलाइनर जो है नंबर को इफेक्ट करती है। अगर आपने स्लोली मूव किया हुआ है, एंकरेज ज्यादा दी हुई, तो ऑब्वियस बात है अलाइनर नंबर आपके इंक्रीज हो जाएंगे, अलाइनर नंबर आपके बढ़ जाएंगे। अब स्टेजिंग एंड सीक्वेंसिंग मैंने यहाँ पे क्यों बताई है, एक मैंने बताई अलाइनर नंबर के लिए, सेकंड मैंने इसलिए बताई है कि आप अपना कोई भी केस अगर देखें, उसमें अगर नहीं हुई, ठीक है, उसमें अगर स्टेजिंग सीक्वेंसिंग नहीं हुई भी और सिर्फ टुथ मूव कर रहे हैं आपके, तो आपने ये देखना है क्या ये मेरी मूवमेंट पॉसिबल होगी। ऑब्वियसली बात है, वो अगर ये पहले से ये टुथ मूव होना शुरू हो जाता, इस टुथ के पास स्पेस ही नहीं थी, ये मूव ही नहीं कर पाता। तो जब भी जो है डिजिटल सेटअप अपने देखें तो देखिए मैल ऑक्लूजन्स के लिए स्पेस गेन हो रही है कि नहीं हो रही। स्पेस गेन करने के हमने क्या पढ़ा था जो फाइनल ईयर में, 3 मेथड्स, ठीक है। एक है जो है प्रोक्लिनेशन, एक है एक्सपेंशन, एक है आईपीआर। आप कोई भी मेथड यूज करें, ठीक है, आप जो है डिसलाइजेशन एक और मेथड, आप कोई भी मेथड यूज करें, लेकिन आपको पहले स्पेस देनी है फॉर अ मूवमेंट। ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूं उसकी। बहुत सारे आदमी एक साथ जो है लाइन में जो खड़े हुए हैं, बट उनके शोल्डर्स जो है वो जो है आपस में जो है क्राउडेड, जो फंसे हुए। अब आप फौरन सीधा करना शुरू कर देंगे तो वो जो है कभी भी सीधे नहीं होंगे। फर्स्ट यू हैव टू क्रिएट स्पेस। जब आप वो दूसरे से दूर जाएंगे फिर ही वो सही से अलाइन होकर खड़े। इसी तरह दांत है, अगर क्राउडेड है तो वो कभी भी ऐसे खड़े नहीं, अलाइन नहीं होंगे। फर्स्ट यू हैव टू क्रिएट सम स्पेस। अच्छा, एक एग्जांपल और मैं जो है आपको जो है देना चाहूंगा, इसको कहते हैं हम PIR प्रोटोकॉल। ये क्या होता है, ये होता है P से जो है प्रोक्लाइनेशन, फिर इंट्रूजन एंड रिट्रैक्शन। PIR, प्रोक्लाइन, इंट्रूड एंड रिट्रैक्ट। अब अगर आप ये तो यहाँ पे देखें, जैसे क्लास 2 जो है डिव 2 होता है, आपके सेंट्रल इंसाइजर जो है रेट्रोक्लाइन होते हैं, या इन एनी केस आपका सेंट्रल्स जो है रेट्रोक्लाइन है। अब इसका जो है टुथ की क्राउन है वो तो रेट्रोक्लाइन हो गया, बट रूट कहाँ जा रही है, रूट जा रही है टुवर्ड्स द बक्कल बोन। अब आपने पहले अगर इंट्रूजन करा दी तो क्या होगा उधर, रूट रिसॉर्प्शन होना शुरू हो जाएगी। तो फर्स्ट यू हैव टू एक्सपैंड एंड प्रोक्लाइन, देन यू हैव टू मूव। ठीक है, तो इसमें हम इस तरह के जो है केसेस के अंदर PIR प्रोटोकॉल यूज करते हैं। पहले हम उसको प्रोक्लाइन करते हैं, फिर उसको इंक्लूड करते हैं, फिर उसको रिट्रैक्ट करते हैं। सारी मूवमेंट कभी भी एक साथ नहीं हो सकती। ठीक है, सारी मूवमेंट एक साथ होंगी तो कोई भी मूवमेंट नहीं होगी। ठीक। थर्ड थिंग इज रोटेशंस। अगर आपके केस में बहुत ज्यादा जो है रोटेशंस है, वही मैंने कहा स्पेस आनी चाहिए, तो यू हैव टू क्रिएट स्पेस मीजियल एंड एट द डिस्टल ऑफ द टूथ। अब वो स्पेस आप आईपीआर करके भी क्रिएट कर सकते हैं, बट ज्यादा क्राउडिंग है तो कितनी आईपीआर करोगे। फर्स्ट यू हैव टू एक्सपैंड एंड अनरेवल द टूथ। जब अनरेवलिंग होगी तभी मूवमेंट होना शुरू होती है। ठीक है, तो जहां आपको रोटेशंस दिखे, जैसे ये केस है, इसमें जब भी आपको इस तरह का केस हो तो डायरेक्टली कभी भी डी रोटेशंस नहीं होनी चाहिए। अगर सेटअप में ऐसा हो रहा है, स्टॉप योर टेक्नीशियन, स्टॉप योर कंपनी एंड सेट देम कि भाई पहले इसको अनरेवल करो, फिर देन इसमें डी रोटेशंस करना। अब ये देखें,
ये अनरेवल हो रही है ट्रुथ। ठीक है, स्पेस क्रिएट हो रही है। स्पेस क्रिएट जब हो गई, फिर देन डी रोटेशन शुरू। पहले स्पेस बनी, फिर उसके बाद जो है वो ट्रुथ डी रोटेट होना शुरू। तो जहां भी डी रोटेशन है, फर्स्ट यू हैव टू गिव सम स्पेस बाय अनरेवलिंग दैम। नेक्स्ट थिंग इज एक्सट्रूजन। मैं सारी जो है बेसिक बातें आपको पहले बता रहा हूं कि भाई अलाइनर नंबर है, फिर क्राउडिंग स्पेसिंग अगर है तो स्टेजिंग कैसे करेंगे, फिर जो है रोटेशन है तो क्या करेंगे। इसी तरह में एक्सट्रूजन और इंट्रूजन, ये चार पांच चीजें अगर आप जो है डिजिटल सेटअप में अपने सीख गए, आपके केसेस इंशाल्लाह परफेक्ट होंगे। जहां भी आपको एक्सट्रूजन दिखे, कभी भी एक्सट्रूजन को फौरन से आपने एक्सेप्ट नहीं करना। आपने क्या देखना है कि जहां भी एक्सट्रूजन हो रही है, क्या वहां अटैचमेंट दी गई है, क्या वहां इलास्टिक दी गई है। अगर इलास्टिक नहीं दिया हुआ और अटैचमेंट नहीं दी गई, तो वो आपकी एक्सट्रूजन कभी भी नहीं। क्यों नहीं होगी, इसके लिए आप याद करें लास्ट इनिशियल स्लाइड जो मैंने आपको क्या बताया कि अलाइनर कौन सी मैकेनिक से काम करता है। अलाइनर पुश मैकेनिक से काम करता है, अलाइनर पुल मैकेनिक से काम नहीं करता। जो ब्रेसेस हैं वो पुल मैकेनिक से काम करते हैं। जब पुल मैकेनिक्स अप्लाई होगी, तो वो जो है टूथ को एक्सट्रूड करा सकती है। तो ब्रेसेस आर गुड एट एक्सट्रूजन, बट अलाइनर्स आर नॉट गुड एट एक्सट्रूजन। अलाइनर आर गुड एट इंट्रूजन। अब यहाँ एक छोटा सा सवाल और उठता है कि यार एक्सट्रूजन तो हमने हमेशा ये जो है पढ़ा था कि यार एक्सट्रूजन आसान है। यस, एक्सट्रूजन एज अ मूवमेंट इज इजी, बिकॉज एक्सट्रूजन आप कर रहे हैं अगेंस्ट द एयर और इंट्रूजन आप कर रहे हैं अगेंस्ट द बोन। बट आई एम टॉकिंग कि स्पेसिफिक अलाइनर के अंदर आपकी जब एक्सट्रूजन हो रही है, तो अलाइनर मैकेनिक्स क्योंकि पुश मैकेनिक्स है, तो वो इंट्रूजन अच्छी कराएगी, एक्सट्रूजन अच्छी नहीं कराएगी। यू हैव टू गिव सम ऑक्सिलरी। आपको अटैचमेंट देना पड़ेगा, आपको इलास्टिक देना पड़ेगा, इंटर आर्च इलास्टिक देना पड़ेगा, नीचे आपको जो मिनी प्लांट प्लेस करना पड़ेगा, मे भी उससे इलास्टिक देना पड़े, या फिर आपको ऑपोजिंग आर्च का जो जो हेड है उससे इलास्टिक देना पड़ेगा टू एग्जीक्यूट सम एक्सट्रूजन्स। ठीक है, तो एक्सट्रूजन इज अ बिग नो। लेकिन अगर आपके पास वहां पे सूटेबल और ऑप्टिमाइज अटैचमेंट्स हैं, तो देन आप एक्सट्रूजन करा सकते हैं। ठीक है, बट स्टिल याद रखिएगा बहुत ज्यादा एक्सट्रूजन अलाइनर से पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इलास्टिक होगा तो अच्छी एक्सट्रूजन हो जाएगी। इंट्रूजन जहां भी है वहां पे स्लो डाउन करना है बाय आपको जो है 30%। आपको उधर ओवर करेक्शन करनी है। इसके अलावा आपको एडजेसेंट टीथ के ऊपर अटैचमेंट्स देंगे। अलाइनर फिट हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज क्या इंपॉर्टेंट है, अगर अटैचमेंट जो है कंपनी ने डाली है और आपने अटैचमेंट नहीं दी, या अटैचमेंट निकल गई है, स्टॉप राइट एट देयर और फौरन से वो अटैचमेंट दें। उस अलाइनर पे अगर नहीं दे सकते, तो एक अलाइनर आप जो है प्रीवियस मूव कर जाए, उसके ऊपर आप अटैचमेंट जरूर देंगे। और जब आप अटैचमेंट दे देंगे, फिर वो आप देखिएगा कि आपकी अलाइनर जो है फिटिंग भी सही हो जाएगी, आपकी मूवमेंट भी सही। वरना क्या होगा कि आप अगले अलाइनर्स तक जो है मूव करते रहेंगे और कोई जो है प्रीवियस मूवमेंट वहां पे जो है नहीं होगी। एक्सक्यूज मी फॉर अ मिनट। ओके, सो मैं अटैचमेंट बता रहा था। अटैचमेंट आपने जो है देखना है कि दी कि नहीं, और नहीं दी तो दे दें, अगर निकल गई है तो वापस दें। अच्छा, एक्शन रिक्वायर्ड, उस अलाइनर के ऊपर आपने क्या काम करना है। कोई अटैचमेंट अगर अलाइनर नंबर जो है 3 पे नहीं है, 5 पे आ रही है, 8 पे आ रही है, कोई आईपीआर आ रही है इन जो अनदर अलाइनर्स, तो वो आपने जो है जरूर देखना है। ऐसा ना हो कि आपने
की आईपीआर कैसी हो जाएगी, आपकी आईपीआर जो है टेपर्ड हो जाएगी, ऊपर से कम हुआ जो है नीचे से वो स्पेस अलाइनर से क्लोज भी हो जाएगी, तो भी एट द एंड क्या लगेगा कि यार नीचे से स्पेस क्लोज नहीं हुई। ठीक है, तो आईपीआर शुड बी ऑलवेज स्ट्रेट, पूरी स्ट्रेट आईपीआर आपकी होनी चाहिए। जब आईपीआर आपकी स्ट्रेट होगी लाइक दिस, ये देखिए इस तरह से आपकी आईपीआर जब स्ट्रेट होगी तो टुट आके पूरा कंप्लीटली ज्वाइन हो जाएगा, स्पेस कंप्लीट क्लोज हो जाएगी। ठीक, एक बात मेरी ये याद रख ली आपने। अगली चीज, कभी भी इस तरह की सिचुएशन हो और उसमें आपको टेक्नीशियन ने और जो है कंपनी ने आईपीआर दे दी है, कभी भी नहीं कीजिएगा। ऑलवेज टेल देम कि फर्स्ट क्रिएट स्पेस, मेरे लिए इतनी स्पेस तो बनाओ कि मैं आईपीआर कर सकूं उसके अंदर। अब आप इमेजिन मुझे इस कॉन्टेक्ट के अंदर आईपीआर कर लो, आईपीआर ही कहाँ हो रही है, इसके यहाँ पे और इसके जो है डिजिटल सरफेस पे, और एक्चुअली एट द एंड इसने यहाँ चले जाना है। जब डी रोटेट करेगा तो वो जो है मूव हो जा रहा है। तो आईपीआर आपकी स्ट्रेट कांटेक्ट में, जैसे ये है, ये जगह बिल्कुल सही है आईपीआर के लिए। अब जब तक ये टुथ इस सिचुएशन में ना पहुंच जाए आप आईपीआर नहीं कर सकते। या फिर इसमें क्या करते हैं जो दूसरी चीज, कि अब्रेजिव स्ट्रिप्स आईपीआर देते हैं। इनिशियली भाई 0.2 आईपीआर कर दी इधर, ठीक है, 0.3 आईपीआर कर दी फ्रॉम अब्रेजिव स्ट्रिप, फिर थोड़ी सी स्पेस बनाई, उसको अनरेवल किया, उसको जो है डी रोटेट किया, फिर थोड़ी सी स्पेस दे दी, फिर इस तरह आप मूव करते हुए एट द एंड आपके पास जब ऐसी स्पेस आ जाएगी, फिर देन यू कैन गिव जो है 0.3, 0.4, 0.5। अच्छा, आईपीआर बहुत सारी जो कंपनीज हैं उनके अलग अलग अपने आईपीआर के जो है प्रोटोकॉल्स हैं। जो है दे गिव 0.5, 0.8। जो आर्टिकल्स हैं, अजोडो का आर्टिकल है, इट्स सेज कि आप जो है पोस्टीरियर के अंदर सेफली 0.5 to 0.8 दे सकते हैं, और एंटीरियर के अंदर सेफली आप जो है 0.5 दे सकते हैं, 0.6 दे सकते हैं, बट नॉट एक्सीड फ्रॉम दैट। और जो है पोस्टीरियर के अंदर जो है टू सम एक्सटेंट हम जो 0.8 से भी ज्यादा रहते हैं, बट ऑलवेज चेक कि भाई मेरे तो जो है सिलेंडर शेप तो नहीं है, मेरा इनामल पेशेंट का जो है कम तो नहीं है वहां पे, मैंने यहाँ पे आईपीआर जो है कर दी तो इधर जो सेंसिटिविटी तो नहीं होना स्टार्ट हो जाएगी। अनदर थिंग, एक रिमोट मॉनिटरिंग ऐप है दैट कॉल्ड ट्रे माइंडर। वो ऐप मैं यूज करता हूँ, अपने पेशेंट्स को जो है बताता हूँ, वो उस पर जो है रजिस्टर हो जाते हैं, अपने जो है टोटल अलाइनर नंबर लिख देते हैं। आप भी कर सकते हैं, उनको उसमें जो नोटिफिकेशंस भी आते हैं, अलाइनर का जो है टाइम भी आप उसमें जो मॉनिटर कर सकते हैं, यार इतनी देर अलाइनर पहना है नहीं पहना है। अच्छा, अगले अलाइनर के लिए अलार्म बज जाता है, ठीक है भाई ये हो गया, आपने अगला अलाइनर पहन लिया, इस अलाइनर से इस अलाइनर तक ये था। ठीक है, और ये एक बहुत अच्छा टूल है फॉर जो है रिमोट मॉनिटरिंग। अच्छा, इसमें जो है पिक्चर्स भी ले सकते हैं। इनिशियल आपने जहां से स्टार्ट किया और एंड जहां पे किया है वो हर अलाइनर पे पेशेंट पिक चलेगा, देन ही कैन जो सेंड यू एंड यू कैन चेक एट योर जो है सेटअप्स कि यार इस स्टेज में इतना मूव होना था, हुआ कि नहीं हुआ। ओके जी, नेक्स्ट। ये स्लाइड मैं ऐड नहीं करना चाहता था, बट आई थॉट कि यार इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल कि केस सेलेक्ट कैसे करना है। इस स्लाइड की जो है पिक्चर ले लें आप लोग। अगर आपके पास जो है क्राउडिंग 6 mm है, स्पेसिंग 4 mm है, ओवरजेट जो है लेस देन जो है 6 mm है, तो यू आर एट द ग्रीन सिग्नल, यू कैन स्टार्ट द केस। बट आपके पास जब जो है क्राउडिंग 6 to 8 mm आ गई, तो इनिशियली वो केसेस आपको जो है नहीं लेने। इफ यू आर स्टार्टिंग अलाइनर केसेस, देन आई वुड से कि बड़े सिंपल केसेस जिसमें थोड़ी थोड़ी स्पेसेस हैं, थोड़ी क्राउडिंग है, वो उन केसेस से स्टार्ट करें, देन स्लोली यू विल बिल्ड अ कॉन्फिडेंस। फिर आप नेक्स्ट अपने केसेस जो है जरूर कीजिए जिसके अंदर आपके पास क्राउडिंग 8 mm है, स्पेसिंग 8 mm है, वो आपके लिए अलर्ट है। वहां आपने बहुत विजिलेंट रहना है फॉर योर जो है डिजिटल जो है सेटअप्स। और आस्क फ्रॉम योर जो सीनियर, अगर कोई जो है प्रॉब्लम हो यू कैन आस्क मी, और आई कैन जो है मोर देन हैप्पी टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम फॉर यू।
अच्छा, अब क्या प्रॉब्लम है कि अलाइनर जो है वो लोगों को इतना जो है नहीं पता। उसकी जो है प्रॉब्लम ये है कि अलाइनर इतना कॉमन नहीं हुआ, लोगों ने इतना जो है पढ़ा नहीं अलाइनर के अभी तक। तो आई शेयर्ड अ फ्यू बुक्स, ये सारी बुक्स मैंने पढ़ी है, मैं चाहता हूँ आप लोग भी पढ़ें। आप लोग ये बुक्स जो है पढ़ेंगे तो जो है वही सारी बातें जो है मुझे पता है, इंशाल्लाह आप लोगों को भी पता चल जाएगी। तो यू कैन टेक अ पिक्चर और आर्टिकल्स अलाइनर के जो है पढ़ते रहा करें। उसमें आप लोगों को जो है नई बातें जो है पता चलती रहेंगी कि अलाइनर, एक्चुअली अलाइनर जो है वर्ल्ड में हो क्या रहा है। देखिए, अलाइनर जो है ना वो जो है डिजिटल जो डेंटिस्ट्री का इतना सा पार्ट है, ठीक है। अलाइनर्स के अलावा बहुत कुछ हो रहा है। आपके पास जो है क्राउन हो रहा है, ब्रिज हो रहा है, देर आर सो मेनी थिंग्स, जो है डेंचर्स जो है प्रिंट हो रहे हैं, स्माइल जो है डिजाइनिंग इज अनदर थिंग, ठीक। स्कोप इन जो है डिजिटल डेंटिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ, देर इज अ लॉट ऑफ स्कोप। देखिए, जो डेंटिस्ट न्यूली जो है ग्रेजुएट करके निकल रहा है, उसके पास आगे अगर उसको लगता है कि जो है सेचुरेशन है बहुत ज्यादा, हर जो है गली में जो है क्लिनिक खुला हुआ है, ठीक है, और या फिर आप एफसीबीएस नहीं कर रहे, कोई ऐसी चीज है तो मतलब यू कांट डू एनीथिंग, इट्स नॉट लाइक दिस। आप जो है डिजिटल डेंटिस्ट्री में आइए, देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप। यू कैन वर्क फॉर डॉक्टर्स एंड ऑर्थोडोंटिस्ट फ्रॉम अब्रॉड एंड यू कैन अर्न अ गुड मनी, ठीक है। वहां आप उनके लिए काम करें, उनको यहाँ का कोई बंदा चाहिए होता है जो कि उनके लिए जो है कम पैसों में काम करें। देखिए, आप यहाँ काम करेंगे जो रिमोटली, ये इस लाइक सेम जैसे अमेजोन पे और लोग जो है शॉपिफाई पे काम करें, ये हमारी फील्ड के अंदर समझे अमेजोन है, ठीक है। आप अपनी जो है डिजिटल डेंटिस्ट्री की स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करें, आई एम हियर टू हेल्प यू, और यू कैन स्टार्ट योर करियर विद अ वेरी गुड अर्निंग। एट द एंड आई वुड से थैंक यू सो मच, जो है संडे को इतना आप लोगों ने सुना। और थोड़ा सा ये एट सम टाइम्स जो है बोरिंग हो जाता है, बट जो है फॉर सम पीपल इट्स जो है वेरी इंटरेस्टिंग। एंड मैं हमेशा ये स्लाइड अपनी हर जो है प्रेजेंटेशन में जो है लगाता हूँ कि जो डेंटिस्ट जिनको जो चीज़ें आ गई हैं वो प्लीज आगे जरूर शेयर करें। अलाइनर के अंदर जो प्रॉब्लम ये है कि लोग शेयर नहीं करते चीजें। अलाइनर जो है कंपनीज भी जो है शेयर नहीं करती, और जो है डॉक्टर्स भी शेयर नहीं करते। सो प्लीज, जो चीज आपको आती है वो अगले को जरूर सिखाएं। एंड जो है थैंक यू सो मच। और मेरा ये इधर फोन नंबर लिखा हुआ है, मेरा ईमेल एड्रेस लिखा है, मेरे आईडी है फेसबुक। सो मुझसे कहीं भी जो है कांटेक्ट करना हो, सो जो यू कैन कांटेक्ट। एनी क्वेश्चंस? Sir, we have questions in the chat box. Do you want me to address them? जी प्लीज, बट थोड़ा सा जो है लाउड बोले, मुझे बहुत स्लो आवाज आ रही है आपकी। Okay, okay, sure, sir. So, Dr. Sapna, am I audible? Perfectly fine. जी जी, अब बताइए। Okay. Dr. Sapna Devi is saying open bite does not create the created during overcorrection of intrusions. नहीं, यू हैव टू क्रिएट इट ऑन जो है वर्चुअल सेटअप। एक्चुअली में वो नहीं हो रहा, वो जो मेरी स्लाइड थी जिसमें मैंने ये दिखाया था कि ओपन बाइट आ गई है, वो एक्चुअली में नहीं आएगी, ठीक है। आपने उधर ओवर करेक्शन की है, जो वर्चुअली आपने ये दिखाया है कि ओवर करेक्शन। अच्छा, इसमें आप ये कर सकते हैं कि अपनी जो है कंपनी को ये कहें कि यार ओवर करेक्शन वाला जो सेटअप है ना वो तो एक अलग सेटअप है, मुझे जो है पेशेंट को जो है दिखाने के लिए आप भले ओवर करेक्शन स्टार्ट में ना डालें, ठीक। और अपने जो पेशेंट को दिखा लिया, आपने देख लिया, आप जब जो सेटिस्फाई हो गए, देन जरूर अपने जो है टेक्नीशियन को आप ये कहें, अपनी जो है कंपनी को जरूर ये कहें कि इसमें ओवर करेक्शंस डालिए, ठीक। वो आई थिंक आप तक मैंने क्वेश्चन का आंसर कर दिया। Another question, sir. How to assess setup? ये भी पूछा हुआ है डॉक्टर सपना ने। ये जो मैंने 5 बातें बताई हूँ, मैंने यही बताई हैं कि हाउ टू असेस। Okay, sir. I think we don't have any other questions right now. Um, ओके, ओके, थैंक यू सो okay. मच, थैंक यू सो मच। एंड We're done. Thank you, sir, for such an insightful session. It was truly amazing to know new things, insightful things. मैं बहुत ज़्यादा influence हो गई हूँ towards the liners और सारी चीज़ों की knowledge इंशाल्लाह.
I hope to see you giving further workshops in future, प्राइड फॉर के श्योर जो साथ भी। जो चीज है आई मुझे। रियली रियली वांट कि इस पे काम हो, और आप प्राइड के साथ बिल्कुल ये बहुत अच्छा आपने वो किया, हाईलाइट किया कि बाहर के यूके यूएस और बाहर के डेंटिस्ट हायर करते हैं, बट वी डोंट हैव द एम्पल नॉलेज या वर्कशॉप्स यहाँ पर। सो वी वुड लव टू हैव दोज फ्रॉम यू। अच्छा देखिए, ऑब्वियस बात है, जब आपकी स्किल सेट होगा ना, देन यू विल जो है ट्राई टू फाइंड समथिंग। जब स्किल सेट जो है नहीं होगा, तो आप पहले जो है क्लिनिक्स पे ही जाते रहेंगे। ऑब्वियस बात है, मुझे भी नहीं आती थी चीजें। फिर मैंने जो है सीखना शुरू की, देन आई सर्च। मैंने इवन जो है अपवर्क पे और फाइवर पे यहाँ भी जो है लोगों को जो है ढूंढा, वहां से भी मैंने जो है केसेस की। तो फिर देन अल्हम्दुलिल्लाह नाउ आई हैव जो है क्लाइंट्स जो कि मुझे बाहर से जो है केसेस देते हैं, उनके मैं जो है केसेस करता हूँ। एंड आई एम वर्किंग एज अ प्रोजेक्ट डायरेक्टर फॉर जो है कंपनी, एज जो है की ओपिनियन लीडर। बट आई वुड से कि पहले अपनी स्किल सेट सही करें। देखिए, जो जी मुझे जी। आता है, मैं जो है सिखाने को जो है तैयार हूँ, और मैं जो फ्री में सिखाने को तैयार हूँ। इसलिए कि मुझे बहुत अफसोस होता है कि जब एक जो है कंपनी से जो है सेटअप आता है, एक जो है डॉक्टर के पास जिसने ट्रीटमेंट कर, और उसको हम्म, मालूम भी नहीं होता कि उसने जो है करना क्या है। दे रिलाय ऑन अ कंपनी, और एट द एंड क्या हो रहा होता है उनको कुछ नहीं पता। सो अगर किसी को मेरी बात इस वक्त जो बुरी लग रही है, तो आई एम सो सॉरी, आई एम टॉकिंग फ्रॉम माई हार्ट। मुझे बहुत बुरा लगता है डेंटिस्ट के लिए कि दे आर जो है प्लेइंग इन द हैंड्स, और कुछ भी हो जाता है उनके पेशेंट के साथ। क्या मूवमेंट हो रही है, दे आर डूइंग जो है फ्रंटोडोंटिक्स। सामने के दांत हुए सही, बाकी सब गया भाड़ में, कुछ नहीं पता। तो प्लीज प्लीज बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ट्रीटमेंट, बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर पेशेंट्स। और वो इसी तरह आएगा कि अपने आप जो है सीनियर से बात करें, अपनी उनसे जो क्वेश्चन करें। कोई भी जो सेटअप हो उसको जो है पहली दफा एक्सेप्ट ना करें। हाँ, जो मैं भेजूं उसको कर लीजिएगा पहली दफा में। लैब्स और टैक्स ठीक है, पे डिपेंड बट करते हैं, रादर देन असेसिंग सेल्स चाहिए। आप बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया, डेफिनेटली वो एक ट्रीटमेंट थैंक यू। प्लान है वो प्रॉपर, अगर नॉलेज। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम निकाला नो संडे को भी हमारे लिए, थैंक नो यू सो मच। नो प्रॉब्लम, यू आर ऑलवेज थैंक वेलकम। ओके, अल्लाह हाफिज।